नमस्ते। आज के इस खास और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। क्या कभी यह ख्याल आया है कि भविष्य में एक ऐसा समय आ सकता है जहां बिना किसी बैंक या सरकार के नियंत्रण के एक ग्लोबल डिजिटल करेंसी पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही हो? आज हम बिल्कुल इसी विचार की गहराई में उतरने वाले हैं, विशेष रूप से पाई नेटवर्क और जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू के इर्द गिर्द घूमने वाले कॉन्सेप्ट्स का एक निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। क्या ये सचमुच दुनिया बदल सकता है या फिर ये महज एक थ्योरी है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज के इस विश्लेषण के रोडमैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे मुद्रा के विकास से, फिर बात करेंगे पाई नेटवर्क के विजन की, उसके बाद जीसीवी को समझेंगे, फिर असली उपयोगिता के प्रभाव का आकलन करेंगे और अंत में इसकी व्यावहारिक चुनौतियों और परिदृश्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पैसे के भविष्य को सही मायने में समझने के लिए हमेशा इसके अतीत को खंगालना जरूरी होता है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, मुद्रा का विकास। पैसे का इतिहास वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। सोचिए, जब दुनिया में कोई पैसा नहीं था तब क्या होता था? बिल्कुल, लोग बार्टर सिस्टम इस्तेमाल करते थे, जैसे गेहूं के बदले दूध का व्यापार। फिर दौर आया सोने और चांदी का, जिनकी अपनी एक ठोस और टिकाऊ वैल्यू थी। इसके बाद जन्म हुआ कागजी मुद्रा का, जो पूरी तरह से सरकार पर हमारे विश्वास पर टिकी है। सच कहें तो नोट महज एक कागज का टुकड़ा है, उसकी असली वैल्यू सिर्फ उस भरोसे से आती है। फिर दुनिया डिजिटल हुई और आज हमारा ज्यादातर पैसा सिर्फ कंप्यूटर में दर्ज डेटाबेस एंट्रीज बन चुका है। और अंततः 2009 में बिटकॉइन के साथ शुरुआत हुई क्रिप्टो करेंसी की, जिसने पहली बार दिखाया कि बिना किसी सरकार या बैंक के भी एक विकेंद्रीकृत डिजिटल पैसा काम कर सकता है। इस ऐतिहासिक सफर के बाद अब आते हैं सेक्शन 2 पर, पाई नेटवर्क का विजन और एक नया इकोसिस्टम। आखिर ये प्रोजेक्ट अन्य परंपरागत क्रिप्टो करेंसी से खुद को अलग कैसे बताता है? लोगों द्वारा संचालित डिजिटल अर्थव्यवस्था सुनने में काफी प्रभावशाली लगता है ना? दरअसल यही छोटा सा वाक्य इस पूरे प्रोजेक्ट की जड़ है। इसका विजन सिर्फ एक और ट्रेडिंग कॉइन बाजार में उतारना नहीं है, बल्कि लक्ष्य एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने का है जहां आम लोग अपने मोबाइल से माइनिंग कर सकें, असली पहचान का वेरिफिकेशन हो और सबसे अहम बात, वैल्यू सिर्फ एक्सचेंज की सट्टेबाजी पर नहीं बल्कि रोजमर्रा के वास्तविक उपयोग पर आधारित हो। और इस प्रस्तावित इकोसिस्टम को जमीन पर उतारने के लिए दो सबसे अहम कड़ियां हैं। एक तरफ है पायनियर, जो कॉइन माइन करते हैं, नेटवर्क को ताकत देते हैं और कम्युनिटी को बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं मर्चेंट, जो असल में अपने उत्पाद या सेवाएं बेचते हैं और पेमेंट के रूप में इसे स्वीकार करते हैं। सच्चाई ये है कि जब तक मर्चेंट इसे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कॉइन की असली उपयोगिता शुरू ही नहीं हो सकती। यह एक सफल इकोसिस्टम को खड़ा करने के लिए सप्लाई और डिमांड का बिल्कुल सीधा सा संतुलन है। खैर, अब हम उस विषय पर आ गए हैं जिस पर कम्युनिटी में शायद सबसे ज्यादा और सबसे गहरी चर्चा होती है। सेक्शन 3, जीसीवी को समझना। जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। आसान भाषा में कहें तो ये एक सैद्धांतिक ढांचा है जिसका मानना है कि अगर दुनिया भर के लोग और मर्चेंट मिलकर एक निश्चित वैल्यू पर सहमत हो जाएं तो वही वैल्यू बाजार में व्यावहारिक बन सकती है। कम्युनिटी में अक्सर $3,14,000 जैसी बहुत बड़ी काल्पनिक वैल्यूज की चर्चा होती है, लेकिन यहां यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि यह कोई आधिकारिक या गारंटीड कीमत नहीं है। ये पूरी थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले पर टिकी है, कम्युनिटी का आपसी समझौता और उसके साथ असली उपयोगिता का होना। इस सैद्धांतिक विचार को जरा वास्तविकता की कसौटी पर कसते हैं। इसके लिए एक बहुत ही बुनियादी आर्थिक सवाल पूछना होगा। आखिर आज के समय में कागजी मुद्रा या सोना इतना मूल्यवान क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है ग्लोबल ट्रस्ट, यानी वैश्विक विश्वास। डॉलर या सोने जैसी चीजें इसलिए मूल्यवान हैं क्योंकि उन्हें दुनिया भर में मर्चेंट स्वीकार करते हैं, उन्हें सरकारों का ठोस समर्थन प्राप्त है और उनका एक पूरी तरह से काम करने वाला सालों पुराना इकोसिस्टम है। किसी भी नए कंसेंसस आधारित डिजिटल पैसे को अगर सफल होना है तो उसे ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित इन्हीं बड़ी बाधाओं को पार करना ही होगा। चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं। सेक्शन 4, असली उपयोगिता का प्रभाव। अगर ये कंसेंसस वैल्यू वास्तव में दुनिया भर में अपना ली जाए तो इसका असर क्या होगा?
अगर मास अडॉप्शन सच में हो जाता है तो इसके नतीजे काफी क्रांतिकारी हो सकते हैं। एक रियल यूटिलिटी इकोनॉमी जन्म लेगी जहां डिजिटल मुद्रा से रोजमर्रा का भोजन या शिक्षा जैसी बुनियादी चीजें खरीदी जा सकेंगी। जरा सोचिए, एक छोटा सा स्थानीय दुकानदार भी सीधे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुंच सकेगा। पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम पर हमारी निर्भरता काफी कम हो जाएगी और जो बड़ी आबादी आज तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है उसे भी सीधे ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ा जा सकेगा। ये पूरी तरह से एक सीमा रहित यानी बॉर्डरलेस बाजार का निर्माण कर सकता है। लेकिन असल दुनिया में चीजें इतनी आसान नहीं होती, है ना? ये हमें एक बहुत ही जरूरी रियलिटी चेक की तरफ ले जाता है। हमारा आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, चुनौतियां और परिदृश्य। इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए कुछ बहुत बड़ी रुकावटों को पार करना अनिवार्य है। सबसे पहले दुनिया भर के जटिल सरकारी नियमों और लीगल फ्रेमवर्क को नेविगेट करना होगा। दूसरा, सिर्फ ऑनलाइन चर्चाओं से अर्थव्यवस्था नहीं चलती, असल व्यवसायों को इसे पेमेंट के रूप में स्वीकार करना होगा। तीसरा, स्थिर मूल्य निर्धारण बहुत जरूरी है। अगर आज एक कॉइन की कीमत कुछ है और कल वो अचानक गिर जाए तो कोई भी बाजार काम नहीं कर सकता। इसके अलावा केवल वॉलेट में कॉइन होल्ड करके रखने से कोई फायदा नहीं है, असली लेनदेन की मांग होनी चाहिए। और सबसे आखिर में सख्त केवाईसी और तेज ब्लॉकचेन जैसा एक बेहद मजबूत ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही चाहिए। अगर भविष्य के परिदृश्यों का तार्किक मूल्यांकन करें तो मुख्य रूप से 3 स्थितियां बनती हैं। पहला है सीमित कम्युनिटी अर्थव्यवस्था, जहां कुछ स्थानीय समूह ही इसे स्वीकार करें। हकीकत में आज यही सबसे व्यावहारिक और संभव लगता है। दूसरा परिदृश्य है बड़ा क्षेत्रीय अडॉप्शन, जहां हजारों व्यवसाय इसमें शामिल हों, लेकिन यह पूरी तरह से एक मजबूत इकोसिस्टम के निर्माण पर निर्भर करता है। और तीसरा है ग्लोबल जीसीवी स्टैंडर्ड, जिसका मतलब है पूरी दुनिया का भरोसा जीतना। और ईमानदारी से कहें तो ये सबसे कठिन और बहुत लंबी अवधि का लक्ष्य है। आज के इस विश्लेषण को समेटते हुए ये याद रखना बेहद जरूरी है कि जीसीवी कोई आधिकारिक या गारंटीकृत मूल्य नहीं है। किसी भी क्रिप्टो निवेश की तरह इसमें भी अपने अंतर्निहित जोखिम शामिल हैं। आखिर में किसी भी चीज की असली वैल्यू केवल सच्ची आर्थिक गतिविधि और उपयोगिता से ही बनती है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे डिजिटल युग आगे बढ़ रहा है, क्या कम्युनिटी द्वारा संचालित ये नई अर्थव्यवस्थाएं भविष्य में हमारे पैसे के लेन देन के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगी, या फिर मुद्रा का विकास किसी और ही अप्रत्याशित दिशा में मुड़ जाएगा? ये यकीनन सोचने वाली बात है। आज के विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद।